गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 5 दिसंबर और आज जो हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 62, जो एक पोएम है ऑन किलिंग ए ट्री। अब आज हम इसके कुछ थोड़ी बहुत समरी और एक एक्सट्रैक्ट दिया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हमें पोएम में क्या दिया गया है। द पोएम ऑन किलिंग ए ट्री explain the process of killing a tree. The poet say that killing a tree is difficult and time consuming process. तो पोएट इसमें कह रहा है, तो जैसे इस पोएट ने जो किलिंग वर्ड यूज़ किया, इसकी जगह ये कट वर्ड भी यूज़ कर सकता था, लेकिन जो उसने किलिंग वर्ड यूज़ किया तो ये इसलिए किया है क्योंकि हमें ये कहना चाह रहा है कि पेड़ को पूर्णतः नष्ट कर दिया करने के बारे में है। सिंपली स्टैम्बलिंग it with a knife is not enough to kill it is because it has grown on a nourishment from the nourishment found in the earth and on year of sunlight, water and air. The leaves, branches on the tree leaf branches on the tree even from it irregular scaling and digest looking bark of hanging का मतलब भी यहाँ काटने से ही है। hanging with a knife और eggs of chopping का मतलब भी टुकड़े टुकड़े करना होता है। इसमें chopping वर्ड जो यूज़ किया गया है, chopping of the man cause pain to the tree, but it is not enough to bearing tree down where a bough has been chopped off, यानी पूर्णतः काट दिया जाए। we heal with time, no given twig will grow again, bough that chopped off will replaced by a new bough and tree will remain its forever size, it is not harmed again. इसमें कहना चाह रहा है कि अगर हम उसे काट भी दिया जाता है तो फिर भी उसकी शाखाएं जहाँ से हम लोग काट देते हैं तो कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे करके ग्रो करने लगती है। द पोएट देन टेल हाउ ए ट्री किल्ड he says to kill a tree it has be a tied with a rope snapped its root has to pulled out of the earth that anchor। जैसे जैसे कहा गया है कि पेड़ की जड़ें हैं वो उसकी एंकर का काम करती है और वो पृथ्वी से या भूमि से पूर्णतः जकड़ी होती है। इट वाज अलोंग द सोर्सेज इट रूट्स विद एक्सपोज्ड द ट्री बिकम ए वीक। अगर हम उसकी जड़ों को या उसके रूट्स को कमज़ोर कर देते हैं तो तभी हम उसे पूर्णतः नष्ट कर सकते हैं। ये कहने का मतलब उसे कमज़ोर करने के बाद नष्ट कर सकते हैं। द सोर्सेज इज describe white wet, probably referring to a tree which white liquid than if tree exposed to sun and air. The life sources tried slowly, it will be start become a brown with all of softness finding with the time. Water become dry and band of space living a crops where tree used and short exposure will be root it all impact of weather which will ultimately weak tree and kill it। तो ये कहा गया है कि अगर हम उसे पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकते, अगर उसे पूर्णतः नष्ट करना है तो हमें उसकी जड़ों को या उसकी रूट्स को कमज़ोर करना होगा। इसके बाद इसने एक एक्सट्रैक्ट दिया है पोएम से, जो ये इसका एक तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो हैंग एंड चोप बट अलोंग वन नॉट डू इट नॉट सो मच पेन विल डू इट। ये कहता है कि इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है
कि वो इतना दर्द को सहन कर सकता है। द ब्लीडिंग बार्क विद हील, ये कहता है ब्लीडिंग बार्क विद हील से, यानी इसकी जो संज्ञा है, इसकी जो संज्ञा दी गई है वो खून ब्लड से दी गई है। द फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज क्रूड ग्रीन ट्विंग बिल्टर बो इट अनचेंज विल एक्सप्लेन अगेन टू द फॉर्मर साइज। तो इसमें ये कहा गया है, ये कह रहा है कि अगर उसकी एक अंदरूनी भावना दिखाई गई है कि हमें पेड़ों के थ्रू अपने अंदर की जो चीज़ें हैं या कमियां हैं उन्हें कैसे दूर करना है या उन्हें कैसे मारना है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। बट दिस अलोंग विथ डू इट हेयर द वर्ड दिस रेफर टू। तो जैसे हमने पढ़ा था गिविंग पेन, ब्लीडिंग, हैंगिंग एंड चोपिंग, हैंगिंग एंड चोपिंग। थर्ड, द लिटरेरी डिवाइस यूज टू द ब्लीडिंग बार्क विल हील इज, इसमें बी बार वर्ड यूज़ हुआ है तो इसमें आएगा सेकंड, अल्ट्रेशन। इसमें फिर क्या है, द स्ट्रेंजा सजेस्ट दैट, ये जो हमने ऊपर ये अभी एक्सट्रैक्ट स्ट्रेंजा पढ़ा है, ये किसके बारे में हमें सजेशन दे रहा है। द स्ट्रेंजा सजेस्ट दैट, देखते हैं इसमें कह रहा है ये इसका पहला ये है, ए ट्री कैन ग्रो अगेन विल आफ्टर ए कट। इसके बाद आता है ब्लीडिंग बार्क मीन्स, ब्लीडिंग मार्क जो हमें इसमें पढ़ रहे थे हम, तो हमें इसकी संज्ञा दी गई थी, उनसे जो इसमें रिसाव होता है। तो इसमें ये है नंबर, सैप कमिंग आउट द ट्री बार्क, सैप कमिंग आउट द ट्री बार्क, नंबर 4। और द ट्विंग आर कट बिकम, they are not supported, they are not new support, so they are chopped, they are close to the ground। तो इसमें ये है they are close to the ground। तो सभी बच्चे इस वर्कशीट को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और इसे समझने के बाद अब इसके क्वेश्चन आंसर को करके और समझ के मुझे सेंड करेंगे। धन्यवाद।